पहले तो मैं जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई तो मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत सारी अगेंस्ट बातें, अपोजिशन वाली बातें सुनाई देती थी कि ब्रह्मा कुमारियां जादू करती है, सुरमा डालती है, भगा के ले जाती है। तो इसी डर के मारे मैं कभी ब्रह्मा कुमारियों के पास जाती नहीं थी। कोई कहता भी था ना चलो चलो, मैं कहती थी नहीं नहीं, तो भगा देती है, जादू कर देती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। परंतु थोड़े समय के बाद मोहिनी बहन को तो आप सभी जानते ही हैं, जो न्यूयॉर्क में अभी है। तो मोहिनी बहन जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती थी और वो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करती थी। तो मोहिनी बहन जी है ध्यान में भी चली जाती थी, बाबा साक्षात्कार कराते थे, वो अच्छे अच्छे अनुभव मुझे आके सुनाती थी, क्योंकि हमारा आपस में लौकिक रिश्ता भी था, आना जाना भी था, रहते भी थे, एक दूसरे से मिलते थे। तो जब वो हमको अनुभव सुनाती थी तो मुझे लालच आती थी कि मैं भी ये ज्ञान सुनूं, मैं भी ये योग सीखूं, मैं भी अनुभव करूं। तो थोड़े समय के बाद हमारे जो घर वाले थे वो मुझे बंधन डालते थे, परंतु जो हमारे लौकिक पति थे उनको थोड़ा शौक था। तो वो एक बार ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चले गए और उन्होंने देखा कि वहाँ क्या सुनाया जाता है। फिर मुझे भी बोला कि आप भी चलो। मैंने कहा ठीक है, देखूंगी क्या है वहां पर, कौन सा जादू है, पता तो चले क्या है जो लोगों ने इतनी बातें सुनाई है। तो मैं उस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ऐसे घूमते घामते शाम के टाइम पे अपने लौकिक पति के साथ, और एक हमारी छोटी लड़की थी, बच्ची थी छोटी सी, जिनको शायद आप से कहीं जानते होंगे, उसका नाम शांति था। वो भी 6-7 साल की थी, उसको भी हम ले गए। तो वहां पर जब हम गए तो वहां योग चल रहा था, शाम को 7 बजे लाल बत्ती जल रही थी, और मैं भी यहाँ पहुंच गई, तीनों ही पहुंच गए। तो मुझे भी कहा आप योग में बैठ जाओ। अब योग तो आता ही नहीं था, भगवान को तो मैं भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करती थी, लेकिन योग का तो पता नहीं योग होता क्या है। योग शब्द सुन के ही मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या होता है योग। फिर मैं बैठ गई, कहा बस जैसे तुम भगवान को याद करती है वैसे करो। मैं बैठ गई। तो जब हमारा क्लास होता था तो उसमें रिकॉर्ड चलता था, ग्रामोफोन चलता था, तब ये टेप वगैरह नहीं थी। तो एक बहुत अच्छा गीत चल रहा था, मुझे गीतों का शौक था। तो गीत सुनते 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 मेरे को बहुत शांति का अनुभव हुआ। उससे से गीत सुनते सुनते मैं खो गई, जैसे जैसे मुझे इस देह और तय की दुनिया से मैं भूल गई, और बहुत समय तक उसी योग में रही, शांति का अनुभव किया। और जब योग पूरा हुआ तो मेरे से पूछा गया कि भाई आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या आपने अनुभव किया। मैंने कहा जिंदगी में पहला अनुभव मैंने शांति का, जो आज मैंने मन की शांति का अनुभव है, वो आज ही किया। जब वो मुझे प्रैक्टिकली शांति का अनुभव हुआ, उस शांति का अनुभूति होने से मेरे मन में ये संकल्प आया, अब तो मैं ये ज्ञान जरूर सुनूंगी और योग जरूर सीखूंगी। तो फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद, जैसे उन्होंने कहा कि 7 दिन का तुमको कोर्स करना पड़ेगा, जब तक आप 7 दिन का कोर्स नहीं करेगी तो तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तो शुरू से ही सिस्टम था। अब 7 दिन घर से निकलना तो मुश्किल, एक दिन निकलना मुश्किल था, 7 दिन कहाँ से निकलूंगी, कैसे जाऊंगी 7 दिन स्कूल में, कैसे क्लास में जा सकती हूँ। फिर उसके बाद हमने एक प्लान बनाया कि यहाँ तो हम नहीं जा सकते हैं सेंटर पे, कहीं भी जाके 7 दिन कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो हम हर हर साल घूमने जाते थे। जब शांति बहन की छुट्टी होती थी स्कूल से तो हम 1 महीना चले जाते थे। तो हमने सोचा कि चलो अभी छुट्टियां हैं तो चलते हैं। फिर हम चले गए नैनीताल। नैनीताल में जाके
मोहिनी बहन को भी साथ ले गए थे और वहां जाकर हमने मोहिनी बहन से 7 दिन का कोर्स किया, क्योंकि वहां तो कोई बंधन नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था, फ्रीडम था। तो जैसे हमने बहुत अच्छी तरह से अटेंशन से ध्यान पूर्वक वो 7 दिन का कोर्स किया, योग भी सीखा, अमृत वेला योग कैसे करना चाहिए, ये सब मोहिनी बहन ने हमको सिखाया। ज्ञान हमको समझ में आता गया और धीरे धीरे अमृत वेले योग में उठने लगे। फिर जब 1 महीना वहां पूरा हो गया तो वापस तो घर आना था। फिर मैंने ये सोचा अब वहां जाएंगे तो फिर हमको वही हमारा खाना पीना सब वही होगा, हमारे जो भी कार्य धंधे होते हैं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। जब हम यहाँ घर में आए तो घर में आने के बाद फिर वही रस्म रिवाज जो चलती थी। फिर हमने बाबा से पूछ लिया था कि बाबा अभी हम क्या करें। तो बाबा ने कहा था कि युक्ति से चलना है, ग्रस्त व्यवहार में रहना है तुमको, लेकिन कमल के पुष्प समान बन के रहना है। लौकिक से भी बना के रखनी है, लौकिक को कोई भी बिगाड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बाबा तो शुरू से ही हमको ये शिक्षा देते थे। फिर हमने हफ्ते में 1 दिन जाना शुरू किया क्लास में। संडे वाले दिन जाते थे, सवेरे सवेरे 5 बजे चले जाना, क्लास करना, भोग लगाना, मुरली सुनना और फिर आ जाते थे। तो आते आते हमको 9 बज जाते थे क्लास से। जब हम घर आते थे तो जब 9 बजे आएंगे तो घर वाले तो पूछेंगे ना, और खासकर जो हमारे ससुर थे वो बहुत क्रोध वाले थे, उनको बहुत गुस्सा आता था, वो नहीं चाहते थे हम कहीं भी जाएं। तो उसके लिए फिर जब घर आते थे तो डांट पड़ती थी। हम सोचते थे हम इतना अच्छा काम करके आए, बाबा की मुरली सुनते आए, और ये लोग क्या करते हैं। अब उनको तो ये थोड़ी पता था कि मुरली सुन के आए हैं या क्लास करके आए हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते में 15 दिन में जाने लगे, 1 हफ्ते में जाने लगे, लेकिन हम झूठ बोल के जाते थे। भाई दोस्त के पास जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। इस प्रकार से थोड़े दिन तो हमने ऐसे बिताए। फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा रोज मुरली तो होती नहीं है, आप कहते हैं रोज मुरली सुनो। फिर बाबा ने मुझे युक्ति बताई कि तुम मुरली आती है तो मुरली ले जाओ और वहां अपने घर में ही तुम मुरली सबको बैठ के सुनाओ, आप भी सुनाओ। मैंने कहा बाबा मुझे मुरली सुनानी तो आती नहीं है, मैं तो ज्ञान को कभी सुनाया ही नहीं। बाबा ने कहा नहीं, मुरली सुनाएगी, मैं तुमको शक्ति दूंगा, मदद करूंगा, तुम सुनाओ। और जो भी हमारे घर के भाती होते थे, जो भी मेंबर्स होते थे, उन सबको मैं बिठा देती थी, मुरली ले आती थी और फिर उनको योग भी कराती थी और मुरली भी सुनाती थी। जब योग कराती थी तो मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, बाबा ने ये सिखाया था। भाई अब आत्मा समझ के उनको दृष्टि दो। तो शुरू में तो बहुत मुश्किल लगता था, फिर धीरे धीरे अभ्यास किया, फिर मुरली सुनाई, धीरे धीरे मुरली भी सुनाती गई। और उसके बाद धीरे धीरे वो जो मेरा डर था वो मेरा खत्म होता गया, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारे को पहले मुरली सुनाते समय भी डर लगता था कि पता नहीं मैं कैसे सुनाऊंगी। बाबा मुझे शक्ति देता था, ये मैंने अनुभव किया। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते 6 मास तक मैंने इस प्रकार से घर में मुरली सुनाई, घर में अभ्यास किया, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। इसका मैंने 6 मास अभ्यास किया तो मेरी दृष्टि वृत्ति में फर्क आ गया। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े बंधन लगा के कटने लगे। बाबा ने कहा था बच्ची तुम योग करेगी बंधन कट जाएंगे। मैंने कहा बाबा मुश्किल है। बाबा ने कहा नहीं, तुम बाबा के विश्वास रखो, निश्चय रखो। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को, हम जिस क्वार्टर में मोहिनी बहन रहती थी विनय नगर में, वो क्वार्टर गोपाल जी के नाम था, यानी हमारे पति के नाम था।
उसी किसी ने रिपोर्ट कर दी कि यहाँ मालिक नहीं रहता, इन्होंने किराए पे मकान दिया है। अब उस रिपोर्ट के कारण जब वहां से ऑफिस से ये रिपोर्ट आई तो हमको जाना पड़ा। तो एक दिन में ही हमने बताया भाई ऐसे ऐसे है बात है, तो फिर तो कोई मना नहीं करेगा। तो हम लोगों को ये बहाना मिल गया, एक बाबा ने कहा, युक्ति बाबा ने जैसे रची, बाबा ही मददगार था। फिर वहां पर चले गए। जब वहां गए तो मोहिनी बहन भी वहां रहती थी और वहां क्लास चलती थी, वो क्लास भी कराती थी। तो घर में ही क्लास मिल गया, गीता पाठशाला थी वहां। तो उस प्रकार से वहां जाने से हमारे बंधन जो कट गए। जैसे रोज हमको क्लास भी मिल गया, योग भी मिल गया और संग भी अच्छा मिल गया, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग तो होता ही है। क्योंकि फैमिली में रहते थे, गृहस्थी व्यवहार में बातें ये वो होता है, और यहाँ तो ज्ञान योग की बातें थी। इस प्रकार से मोहिनी बहन ने मुझे धीरे धीरे क्लास कराना सिखाया। क्लास कराना तो आता नहीं था, फिर धीरे धीरे मोहिनी बहन ने कहा अब धीरे धीरे तुम क्लास कराओ। फिर मैं क्लास कराना सीखी, धीरे धीरे अभ्यास किया। जब मैं क्लास कराती थी तो मैं पहले तो मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ ऐसे करके क्लास अंदर ही अंदर संकल्प करती थी, तो बाबा की मदद भी मिलती थी और फिर मैं क्लास कराती थी। उसके बाद फिर मैं थोड़े समय के बाद जैसे इस प्रकार से चलती रही। परंतु मधुबन में जाने का जो समय मुझे मिला वो 1.5 साल के बाद मैं मधुबन गई। जब मैं निर्बंधन हो गई फिर हम पूरी फैमिली मधुबन गए, बाबा के पास, बाबा से मिले। जब बाबा से पहली बार का मुलाकात हुई, बाबा ने पूछा बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम तो माया था। अब मेरा जो नाम था वही तो सुनाऊंगी ना। मैंने सुनाया बाबा मेरा नाम तो माया है। बाबा ने कहा नहीं, ये नाम अच्छा नहीं है। तो बाबा ने मेरा 1 सेकंड में नाम रखा सच्ची गीता। कहा आज से लेके तुम्हारा नाम माया नहीं है, अब तुम सच्ची गीता हो, तुमको सच्ची गीता का ज्ञान सुनाना है। तो जैसे समझो कि भगवान से मुझे एक वरदान मिल गया। उस समय मुझे नहीं पता चला कि ये जो बाबा कह रहे हैं मेरे लिए वरदान है, परंतु जैसे लगा बुद्धि का ताला भी बाबा ने ऐसा खोल दिया और उसी वरदान के कारण मैं ज्ञान सुनाने लगी। और उसके बाद मेरा नाम बदल गया और धीरे धीरे फिर मैं सर्विस करना सीखी। कैसे लोगों को समझाना है, परिचय देना है बाबा का, वो भी मुझे मोहिनी बहन ने सिखाया। क्योंकि मुझे सर्विस करनी आती नहीं थी, तो सर्विस करना सीखी, क्लास कराना सीखी, फिर योग कराना सीखी। इस प्रकार से बाबा के वरदान मिलने से ये सहज हो गया। जैसे सचमुच में मुझे ऐसे लगा कि बाबा से मिलन से, पहली बार मिलने से जो बाबा ने एक प्यार का मैंने अनुभव किया, ऐसे लगा ये तो मेरा बाबा है। यानी मुख से नहीं, दिल से निकला, मन से निकला मेरा बाबा, मुंह से तो नहीं बोला। तो इस प्रकार से हमने धीरे धीरे सेवा करना सीखी। सेवा करते करते फिर तो बहुत सेंटर्स पे सेवा की। और पहले मैं लाजपत नगर में सर्विस करती, पहले मैं सरोजनी नगर थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे बाबा ने मुझे सर्विस के लिए कहा, वैसे मैं दूसरे सेंटर्स पे भी सर्विस किया। दिल्ली में भी मैं लाजपत नगर में भी सर्विस की। फिर उसके बाद साउथ एक्सटेंशन में भी हमने मकान लिया था लाजपत नगर। हमने सरोजनी नगर का क्वार्टर तो छोड़ दिया, फिर हम साउथ एक्सटेंशन में आ गए, वहां पर बड़ा मकान लेके वहां सेंटर खोला और उसके बाद वहां भी सेवा करती थी। फिर थोड़े समय के बाद जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम बना, फिर मुझे बाबा ने जम्मू कश्मीर भेजा। जम्मू कश्मीर में मैं 10 वर्ष रही और 10 वर्ष वहां पर कम से कम 10-12 सेंटर खुले होंगे, क्योंकि पहले वहां कोई सेंटर नहीं था।
लेकिन जब हम गए, प्रदर्शनियां रखी, लोगों को परिचय परिचय दिया, और वहां पर अलग अलग समय पर सेंटर्स खोले, बहनें भी सब जगह आती गई। बाबा की दया कहो, दुआ कहो, बाबा की मदद कहो, ऐसे बहनें भी धीरे धीरे हर सेंटर पे रहने लगी। दूर दूर सेंटर जो होते थे, कहीं पुंछ में, कहीं पर ऐसे ऐसे नाम है, जहाँ पर जम्मू में भी था, कश्मीर में भी था, और जो ये और भी मुझे नाम तो भूल गई हैं, 10-12 सेंटर वहां भी खुले। वहां भी मैंने सेवा की, और सेवा करने से इतनी खुशी मिलती थी, ऐसे लगता था कि जैसे ये खुशी दुनिया में बाबा ही दे सकता है, ये शांति बाबा ही दे सकता है। इस प्रकार से वहां से लौटने के बाद 84 में मैं फिर दिल्ली वापस आई, क्योंकि शांति बहन जी और गोपाल जी साउथ एक्सटेंशन में रहते थे, सेवा करते थे। जब जब उनका शरीर छूटा, गोपाल जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद फिर मुझे दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली आकर के फिर वापस मैं जम्मू नहीं गई। जम्मू से फिर मैं वापस आ गई, और फिर श्रीफोर्ट में, पहले साउथ एक्सटेंशन में हम रहते थे, पहले वहां ही रहती थी, और उसके बाद फिर हमने ये श्रीफोर्ट का सेंटर, ये अपना सेंटर बनाया। वो तो किराए पर मकान था। अब बाबा कहता था इसका किराया बहुत है, इस किराए को, मकान को क्यों लेते हो, अपना बनाओ। फिर धीरे धीरे शांति बहन जी ने ये प्लॉट लेके ये मकान बनाया, और मकान बनाते बनाते आज हम बैठे हैं। और अभी पहले हम जब यहाँ आए थे तो जंगल ही जंगल था। हम सोचते थे यहाँ क्या सर्विस होगी, ऑफिस भी, ऑफिस सिर्फ हम ही यहाँ पर रहते थे। बस एक कोई फैमिली थी जो वहाँ हमारे पास में रहती थी। हमने कहा यहाँ क्या सर्विस होगी बाबा, हमको यहाँ बिठा दिया। फिर हमने योग भट्टी रखी थी, शुरू शुरू में 4-4 घंटे हम योग करते थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे सेवा शुरू हुई। और मैं नहीं समझती थी कि जो हम नाउमीद हो गए थे, बाबा ने इतना उम्मीदवार बनाया, इतनी सर्विस दी, वीआईपी की सर्विस, साधारण सर्विस, क्लासेस की सर्विस, सब जो भी है, कोर्स करने आ रहे हैं, कहीं बाहर के प्रोग्राम हो गए। और अब तो श्रीफोर्ट का सेंटर आप भी देखा है, क्लास भी देखी होगी आप लोगों ने। अभी तो समय ही ऐसा आ गया है जिसमें तो हम क्लास भी बंद करके क्लासेस कम करते हैं, क्योंकि समय नाजुक है, अंतिम समय आ गया है। इसलिए बाबा कहता है कमाई करो, सर्विस बहुत की तुमने, अभी बाबा कहता है अपनी आत्मा को स्व स्थिति को मजबूत बनाओ, क्योंकि अंत समय पर तो हमारी अपनी कमाई हमको काम आएगी। अंत मते सो गते। तो अभी तो जो भी हम, आप सभी को भी और हम सभी को भी ये टाइम मिला है, जिससे हम अपनी योग की कमाई कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे आप मुरली सुन सकते हैं ऑनलाइन पे। अब तो कोई बहाना दे नहीं सकता कि मैं मुरली नहीं सुन सकता हूँ। पहले तो आने का बहाना ठंडी है, गर्मी है, कोई साधन नहीं है। अब तो साधन की जरूरत ही नहीं, घर में बैठो आराम से और बाबा की मुरली सुनो। तो कहते थे कलयुग में घर बैठे भगवान मिलता है, अब वही समय आके पहुंचा है, घोर कलयुग है। अब हम घर बैठे मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं, अव्यक्त बाप दादा की भी मुरली सुनते हैं। कितने सौभाग्यशाली हम बच्चे हैं। तो इसलिए अपने भाग्य का भी नशा होना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरा छोटा सा अनुभव बाबा के साथ रहा, क्योंकि बहुत समय तो मिला नहीं, सिर्फ 10 साल का समय था। मैं बाबा के साथ 59 में आई थी शायद, और बाबा 69 में बाबा ने साकार बाबा अव्यक्त हुए हैं। तो उसके बाद जाते हैं मधुबन, लेकिन अव्यक्त बाप दादा का अनुभव तो अभी भी होता है। और जो बाबा की पालना मिली है उसकी याद आती है कि उसकी पालना से हम पले हैं,
इसलिए बाबा ने हमको निश्चय बुद्धि बनाया, प्रीत बुद्धि बनाया, तो निश्चय बुद्धि होके अंत तक चलते रहेंगे और बाबा के गुण गाते रहेंगे। और आप सभी भी जब बने हैं बाबा के बच्चे, तो ये वायदा भगवान से करो कि बाबा हम निश्चय बुद्धि हैं और अंत तक निश्चय बुद्धि होके विजयी बनके चलते रहेंगे। ओम शांति। दीदी आपका बेटी डांस कहाँ का है दीदी? पाठ कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? कि बेटी कहाँ है दीदी? हाँ ठीक है। आपकी बेटी दीदी पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी, दीदी की बेटी का नाम शांति दीदी। हाँ कहाँ है? बेटी कहाँ है? ओ, ज्ञान ये में नए चली बच्चे बेटी। को बोले बाद में बता देंगे। हाँ बाद में बता देंगे आप लोग को। दीदी आपका बहुत बहुत आभार, आप आए, आपने अपना समय दिया। दीदी आपके लिए कहना चाहूंगी, आपका दीदी को सुनाई दे रहा है क्या? दीदी आप सुन पा रहे हैं? ओम शांति सबसे। ओम शांति। अभी गीत बजेगा, आप सभी को दृष्टि देंगे। 2 मिनट योग करो करो करो। हाँ जी हाँ जी। दीदी आपका नाम ही खुद अपने आप में एक परिचय है। आपका नाम ही खुद अपने आप में एक परिचय है। आप कुदरत का वो नायाब हीरा है जिन्होंने अपनी आभा से सारे विश्व को रोशन किया है। गीता ज्ञान दाता शिव बाबा की आप सच्ची सच्ची गीता है, जिन्होंने आज हम सभी को सच्ची सच्ची गीता सुनाई और हम सभी मंत्र मुग्ध हुए। दीदी आपका फरिश्ता फैमिली की तरफ से बहुत बहुत आभार। आपने अपना समय दिया, अपना बहुमूल्य टाइम निकाला हम सभी के लिए, और आप इसी तरह आते रहिए और हमें सच्ची गीता सुनाते रहिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स। दीदी अभी गीत बजेगा, आप सभी को दृष्टि दीजिएगा दीदी। हाँ 2 मिनट ठीक है। हाँ बजाओ गीत बजाओ। जी जी जी। संगम की दुनिया में बाबुल तेरे संग संग घड़ियां जो बीती, इस दिल को तसल्ली देने को करते हैं याद उन घड़ियों को, करते हैं याद उन घड़ियों को। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। मधुबन में आकर ओ बाबा तेरे कमरे में हम जब आए, मधुबन में आकर ओ बाबा तेरे कमरे में जब हम जाए, तुझे कोने कोने ढूंढूं मैं, हो तुझे कोने कोने ढूंढूं मैं। तुम साकार नजर नहीं आते हो, साकार नजर नहीं आते हो। तुमने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको। बन मात पिता लोरी दे, टीचर बन कर शिक्षा दे। बन मात पिता लोरी दे, टीचर बन कर शिक्षा दे। थैंक यू दीदी। शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कोई टाइम तो नहीं, धीमा